हाय फ्रेंड्स। हम अपनी लाइफ में ना कभी कभी बड़े अनग्रेटफुल हो जाते हैं चीज़ों के लिए। आदत सिर्फ ये बन जाती है कि सिर्फ कमियों के बारे में बात करें या फिर अपने दुखों के बारे में बात करें। और अपने दुखों के बारे में बात करना या ढूंढ ढूंढ के लोगों को बताना, ये कभी कभी बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी बार हम अपने तकलीफ़ों परेशानियों के बारे में किसी को बताते हैं तो मन हल्का होता है, यही हम सब जानते हैं। ठीक है, अभी तक सुनते भी यही आए हैं कि मन में जो है, दुख है, तकलीफ है, किसी को बोल दो, बस किसी को जाके सुना दो, मन हल्का हो जाएगा। आपका मन तो हल्का हो जाएगा थोड़ी देर के लिए ही। और हल्का क्या होगा? कुछ भी नहीं। उसको बताने के बाद थोड़ी देर बाद फिर किसी और को ढूंढोगे, फिर उसी चीज़ को रिपीट करने के लिए। राइट। और होता क्या है असल में कि बार 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 उसी तकलीफ उसी दुख के बारे में बात करके वही सेम चीज़ तो वाइब्रेट करने लग जाते हैं हम यूनिवर्स में। ओके। और फिर लाइफ में वैसी वैसी ही चीज़ें आने लगती हैं, बार बार घूम घूम के दुखी तकलीफ आने लगते हैं। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर आप बड़े परेशान हो, कोई परेशानी आ गई है लाइफ में, बहुत तकलीफ में हो, अभी क्या करें उसके लिए? चुपचाप बैठ करके प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। और अगर अपनी तकलीफ़ें बतानी भी है ना, तो प्लीज़ आप ईश्वर के पास जाओ, भगवान की मूर्तियों के पास बैठो, मंदिर में बैठो, जिस भी देवी देवता में आपके, जिस भी ईश्वर में आपका विश्वास है, उनको बताओ, लेटर लिखो उनको। अभी तो कितना अच्छा माध्यम मिला हुआ है हम लोगों को कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो हम लेटर्स लिख सकते हैं यूनिवर्स को, अपने डिवाइन पावर्स को, किसी भी देवी देवता के नाम के आगे, उनका नाम लिख करके लेटर में, और फिर उनको एक कंप्लीट अपनी स्टोरी, अपने दुखों की तकलीफ़ों की व्याख्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इंसानों को बताने के बारे में क्यों मना कर रही हूँ? मेरे पास कॉल्स आते हैं, बहुत बार लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं और अचानक से अपनी चीज़ों के बारे में या फिर अपनी जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, उसमें अगर कहीं कोई उतार चढ़ाव आया तो ऑब्वियसली दोस्तों से जाके शेयर करते हैं, करनी भी चाहिए, ठीक है। अब दोस्त क्या होते हैं कि कभी कभी हमारा बहुत अच्छा फ़ायदा करना चाहते हैं, कभी कभी उनकी अपनी सोच होती है, राइट, उसके हिसाब से या फिर उनकी जितनी समझ है उसके हिसाब से आपको गाइड कर देते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो। जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे उसमें भी आपने गड़बड़ कर ली, फिर वो भी बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो और तब फिर वापस आते हो कि दोस्तों ने ऐसे बोला था इसलिए हमने ऐसे रिस्पॉन्ड कर दिया और चीज़ें ऐसे हो गई। इसलिए बोलती हूँ कि कोई भी मैनिफेस्टेशन में हो, कोई विश पूरी करने में लगे हो, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेयर्स कीजिए, अगर बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन करो। ओके, मन को शांत करो, पॉजिटिव वाइब्रेट करो। एक स्टोरी सुना रही हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इनके साथ क्या हुआ लाइफ में और क्यों हुआ लाइफ में, इससे डिनोट कर पाएंगे जो चीज़ें मैंने अभी बोली उसके बारे में। ये लिखती हैं, हेलो सुमन मैम, आई एम रुचि। अच्छा, इन्होंने मुझसे बात की थी। तो फिर ये लिखती हैं यहाँ पे, सीधा मैं आती हूँ। ओके, पहले मैं एक अनग्रेटफुल पर्सन थी, taking everything for granted, full of negativity and complaining for things which I do not have। मतलब जो भी चीज़ें लाइफ में नहीं थी ना, उन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ कंप्लेन करना, सिर्फ शिकायतें करते रहना, राइट। ये इस तरह का इनका नेचर हो गया था। फिर अब मेरे पास जो था वो भी खोने लगा, स्पेशली माई रिलेशंस। अक्टूबर 2023 में LOA के बारे में पता चला और दिसंबर 2023 में आपके चैनल के बारे में। अब मेरे सोचने का तरीका बदल चुका था। मेरे हस्बैंड के साथ इश्यूज पहले से थे, बट दिसंबर 2023 से वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया। मार्च 2024 में मैंने अपने फादर को खो दिया ड्यू टू हार्ट अटैक। 1 घंटे में मेरी पूरी लाइफ बदल गई। LOA की वजह से अब मैं एक पॉजिटिव, मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गई थी जो ग्रैटिट्यूड से भरा था। इस कंडीशन में भी ड्यू टू पर्सनल इश्यूज माय हस्बैंड डिड नॉट सपोर्ट मी एंड लेफ्ट मी विथ माय 2 किड्स। फिर मैंने आपसे बात की, आपसे बात करते हुए भी मैंने करते हुए भी मैं बहुत रो रही थी। आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, माँ काली, गणेश जी, रेड तारा, पंचमुखी, हस्बैंड के साथ रीयूनियन के लिए स्क्रिप्टिंग विद सफल प्रार्थना सजेस्ट किया। काफ़ी कुछ चीज़ें बोली होंगी मैंने। अब मैं दर्द में भी ग्रैटिट्यूड फील करने लगी। पापा के साथ आखिरी समय में रह पाने के लिए, उनको आखिरी बार पानी पिला पाने के मौके के लिए मैंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला। समझ सकते हो,
कि लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, ठीक है। हस्बैंड 2 बच्चों के साथ आपको छोड़ दे, और वो भी तब जब आपके फादर की डेथ हो रही है, और आप वहाँ पे इतनी बड़ी नेगेटिविटी में, मतलब इतना बड़ा ये जो दुख है, इस दुख में भी अगर कोई पॉजिटिविटी ढूंढ के निकाल लेना, उसके बाद वो लाइफ में कभी दुखी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि छोटी मोटी चीज़ें उसे कभी परेशान कर ही नहीं। भर आता है कि उन्होंने अपने पिताजी को लास्ट में जो पानी पिलाया उसके लिए वो खुश हो रही हैं, आखिरी समय में अपने पिताजी के साथ थी उसके लिए खुश हो रही हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है, राइट। इसके बाद ये लिखते हैं, दर्द में भी ग्रैटिट्यूड फील करने लगी पापा के साथ आखिरी समय में रह पाने के लिए, उनको आखिरी बार पानी पिला पाने के मौके के लिए मैंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला। मैं आपके बताए सारे रिचुअल्स कर रही थी, मेरा रिलेशन ख़राब होता जा रहा था और मेरी हेल्थ भी। आई एडेड सेल्फ लव कॉन्सेप्ट, फुल मून रिचुअल, आर्कएंजल माइकल, सेंट रीटा सविता, प्रेयर अलॉन्ग विथ माँ कामाख्या, चैंटिंग। ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इन्होंने ये सब किया, इसके बाद फिर अपनी हेल्थ को, अपनी जॉब पर और अपने बच्चों पर फोकस करूँगी, ये सोचा इन्होंने। मतलब अब इन्होंने खुद को रेस करना शुरू किया, अपनी विश से कंप्लीट डिटैच हो गई। इन्होंने ये सोचा कि आए तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे मिरेकल हुआ, जिस मिरेकल की हम वेट करते हैं। और ये लिखती हैं कि 2 महीने बाद 30 जून को मेरे हस्बैंड और इन लॉज के साथ रीयूनियन हो गया जिस तरह मैं चाहती थी। अगले दिन 1 जुलाई को मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को करंट लग गया। मेरे हस्बैंड ने बताया उन्हें लगा अब वो नहीं बचेंगे। मैंने उन्हें बताया कि 40 दिन में 100 बार इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया था। संकट मोचन ने मेरे संकट दूर कर दिए, वही आए होंगे मदद करने। अब मेरा ग्रैटिट्यूड जनरल एक मिरेकल बन गया है, उसमें मैं अपनी विश नमः सिद्धम लाइट कोड के साथ लिखकर छोड़ देती हूँ, वो विश पूरी हो जाती है। रोज़ मिरेकल हो रहे हैं। थैंक यू सुमन मैम, यूनिवर्स, ऑल डिवाइन एनर्जीज एंड पापा फॉर हेल्पिंग एंड प्रोटेक्टिंग मी, थैंक यू। दिस इज़ रियली वेरी नाइस सक्सेस स्टोरी। मतलब अब इससे आप लोग समझ सकते हो कि जब लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद चीज़ें ठीक हो सकती हैं, धीरे धीरे सब संभल सकता है, तो फिर आप लोग घबराओ मत। आपकी भी जो भी विशेज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब धीरे धीरे डेफिनेटली ठीक होंगी। होप्स हाई रखो, सेल्फ लव करो। जब तक सेल्फ लव नहीं करोगे, कोई भी प्रेयर, कोई भी टेक्निक साथ नहीं देती है, ठीक है। जो भी प्रेयर्स हैं दिल से करो, ग्रेटफुल होके करो, और डेस्परेट मत हो, डिटैच हो जाओ अपने विशेज़ से, ठीक है। सेल्फ लव में उस लेवल पे पहुंचो जहाँ पे आपको लगे कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, और कोई चीज़ आए तो अच्छा है, उसकी किस्मत, नहीं आए तो उसकी किस्मत, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। पहले तो ये बोलना शुरू करो, क्योंकि हम इंसानों की ना बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि जहाँ कुछ गड़बड़ हुआ सबसे पहले अपनी किस्मत को दोष देते हैं। इस चीज़ को ठीक कीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।